नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जो सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता? या फिर आप किसी बात को इतना मान लेते हैं कि उसके उलट बातों पर ध्यान ही नहीं देते? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे डॉक्टर एल्बर्ट मूक हैबर की किताब योर ब्रेन इज़ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू के बारे में। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हमारा दिमाग, जो दुनिया का सबसे जटिल सिस्टम है, खुद हमें धोखा देता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। चलिए शुरुआत करते हैं। एल्बर्ट मुखैबर एक न्यूरोसाइंटिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 10 वर्षों तक मानसिक स्वास्थ्य, निर्णय लेने और सोचने की प्रक्रिया पर रिसर्च किया है। उनका उद्देश्य है लोगों को यह समझाना कि हमारा दिमाग हमें धोखा कैसे देता है और कैसे हम खुद को ज़्यादा जागरूक, तार्किक और भावनात्मक रूप से समझदार बना सकते हैं। चैप्टर 1। आप उतने समझदार नहीं जितना समझते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि हम जो सोचते हैं वही सच होता है, पर यह सच नहीं है। हमारे पास होता है इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक भ्रम कि हमें हर चीज़ की गहराई तक समझ है, जबकि असल में हम सिर्फ सतह पर हैं। उदाहरण, जब आप किसी मुद्दे जैसे आर्थिक नीति, जलवायु परिवर्तन पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन जब गहराई से उसे समझाना हो तो जवाब नहीं दे पाते। एल्बर्ट कहते हैं, हम सोचते नहीं कि हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं जो हम सोचते हैं वो सही है। चैप्टर 2। दिमाग क्या करता है जब वह कुछ नहीं करता? जब आप चुपचाप बैठे होते हैं तब भी दिमाग पूरी गति से चल रहा होता है। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। यही वह समय होता है जब हम यादों, कल्पनाओं और आत्मचिंतन में खो जाते हैं। उदाहरण, नहाते समय या चलते वक्त आपको अचानक किसी समस्या का हल याद आ जाना, यह है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। दिमाग को ब्रेक देना मतलब रचनात्मक सोच को न्योता देना। हर काम से अपने दिमाग को हटाकर हम अपने दिमाग को रचनात्मक कार्यों की ओर ले जाते हैं, जिससे वह और इनोवेटिव आइडियाज़ सोच सकता है। चैप्टर 3। विश्वास कैसे बनते हैं? हमारी मान्यताएं बचपन से बनती हैं और फिर हम उन्हें बिना सवाल किए जीते रहते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोल होता है कन्फर्मेशन बायस का, यानी हम वही बातें ढूंढते हैं जो हमारे विश्वास को सही साबित करें। उदाहरण, अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति गलत है, तो आप उसके अच्छे काम भी नज़रअंदाज करेंगे। यहाँ हमारा दिमाग दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे वो है, बल्कि वैसे देखता है जैसे हम हैं। चैप्टर 4। विश्वास बनाम तर्क। हम तर्क का उपयोग दूसरों को हराने के लिए करते हैं, समझने के लिए नहीं। उदाहरण, जब दो लोग एक ही खबर को अलग-अलग तरीकों से इंटरप्रेट करते हैं, यह उनके बिलीफ सिस्टम का असर होता है, ना कि सच्चाई का। तर्क शक्ति निष्पक्ष होती है। वह आपके अनुभव और पूर्व मान्यताओं से प्रभावित होती है। चैप्टर 5। दिमाग कैसे भ्रम बनाता है? हमारा दिमाग खाली जगहों को भर देता है ताकि तस्वीर पूरी लगे। कभी-कभी यह काम करता है, पर कई बार यह हमें धोखा देता है। उदाहरण, आप एक आकृति देखते हैं और उसमें चेहरा, जानवर या कोई पैटर्न खोज लेते हैं जो वास्तव में नहीं है। एल्बर्ट कहते हैं, हमारा दिमाग सच्चाई नहीं चाहता, वह संरचना चाहता है।
अर्थात वह कोई न कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहता है। चैप्टर 6, ध्यान का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ अटेंशन। हम मानते हैं कि हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा ध्यान सीमित है। इसी कारण हम कई जरूरी बातें मिस कर जाते हैं। उदाहरण, जब आप गाड़ी चलाते समय फोन पर बात कर रहे होते हैं और सामने का ट्रैफिक सिग्नल मिस कर देते हैं। हमारा ध्यान सेलेक्टिव है और हम एक साथ से केवल एक ही चीज पर पूरी तरह केंद्रित हो सकते हैं। चैप्टर 7, साजिशों की दुनिया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसलिए प्रभावी होती हैं क्योंकि वे हमें एक स्पष्ट कहानी देती हैं जिसमें अच्छाई बुराई साफ होती है और हमारी पहचान को ताकत मिलती है। उदाहरण, अर्थ इज फ्लैट या वैक्सीन्स आर ट्रैकिंग डिवाइसेस जैसी थ्योरीज जो लोगों को समुदाय का हिस्सा बनाती हैं। कॉन्स्पिरेसी सोचने में आसान लगती हैं, लेकिन सच तक पहुंचना कठिन होता है। चैप्टर 8, हम फेक न्यूज़ क्यों मानते हैं? फेक न्यूज़ हमारी भावनाओं को ट्रिगर करती हैं। जब हम इमोशनल होते हैं तो सोचने की ताकत घट जाती है और हम जांच पड़ताल किए बिना यकीन कर लेते हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया पर सनसनीखेज हेडलाइन शेयर होना बिना आर्टिकल पढ़े ही। हमारा दिमाग वो नहीं खोजता जो सच हो, वो खोजता है जो आसान हो। चैप्टर 9, भावनाएं बनाम तर्क, इमोशंस वर्सेस लॉजिक। हमारा निर्णय लेने का प्रोसेस तर्क आधारित नहीं होता, बल्कि भावनाओं से प्रभावित होता है। डर, क्रोध या उत्साह हमारे फैसले बिगाड़ सकते हैं। उदाहरण, सेल पर सामान खरीद लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑफर अच्छा लग रहा था, जरूरत नहीं थी फिर भी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है भावनाओं को समझते हुए तर्क का उपयोग करना। चैप्टर 10, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित करें? क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोच में रुकावट डालना, सवाल पूछना और खुद को गलत साबित करने की हिम्मत रखना। हर सूचना पर तुरंत यकीन ना करें, अलग अलग स्रोतों से पुष्टि करें, अपने बिलीफ पर सवाल करें। एल्बर्ट कहते हैं, संदेह ही ज्ञान की शुरुआत है। उदाहरण, किसी खबर को शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। यह एक जिम्मेदारी वाली सोच है। हमारा दिमाग बहुत ताकतवर है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। वह शॉर्टकट्स लेता है, पैटर्न बनाता है और हमें धोखा भी देता है। लेकिन अगर हम उसे समझ लें तो हम खुद को धोखे से बचा सकते हैं। इस किताब का संदेश है, हमेशा सवाल पूछें, खुद से भी और दूसरों से भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा और हमारे चैनल थिंकर देवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई सोच के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, हर सोच, हर विश्वास दोबारा सोचने लायक होता है।